विंडोज 11 को रीसेट करना है कम्प्लीटली, तो आप उसे किस तरह से और कैसे रीसेट कर सकते हैं और मैं आपको आगे बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रीसेट। आपको यहाँ पे डायरेक्टली रीसेट टाइप करना है और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट पीसी का आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे शो होगा, तो डायरेक्टली आपको इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जो पहला ऑप्शन है कीप माई फाइल्स और जो दूसरा ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में जो भी आपका पर्सनल फाइल्स है, जो भी एप्लीकेशन एंड सेटिंग्स किया हुआ है आपके द्वारा आपके विंडोज में, तो यहाँ पे टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। माने यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो कीप माई फाइल्स, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओनली आपका एप्स एंड सेटिंग्स ही आपका यहाँ पे रिमूव होगा और आपका जो भी पर्सनल फाइल्स और इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कीप माई फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा लोकल रीइंस्टॉल का। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्लग इन योर पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा लैपटॉप है इसलिए यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। चार्जर इसलिए कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे रीसेट करने में यहाँ पे टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको चार्जर कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अपने चार्जर को कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से। कनेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे वेट करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इस रीसेट बटन पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपका रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। माने आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका जो सिस्टम है वो 1 टाइम या 2 टाइम आपका यहाँ पे रीस्टार्ट भी हो और रीस्टार्ट होने के बाद जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीस्टार्ट होने लगेगा और आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपको सेटिंग्स या कोई भी बटन को आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे पावर कट नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम का या आपके लैपटॉप का जब यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा होगा तो। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टार्ट होने में कितने लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 3 आवर, कितने लोगों को 5 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली मैंने रीसेट कर लेना है। और रीसेट करने में यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन इसलिए लगता है, वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा रीसेट करने के दौरान। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीसेट कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।